औरतों का बांझपन, इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ अमराज हैं। बाज़ मर्द के जरासीम भी ठीक होते हैं, औरत की महाना निज़ाम भी ठीक होता है, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हो पाती। तो उसके लिए ये है कि देखना पड़ता है कि इसका सबब क्या है। इसमें 7 असबाब होते हैं जिन की वजह से औलाद नहीं होती। नंबर 1, औरत का रहम उभरा हुआ होता है, यानी बच्चादानी उल्ट जाती है, इसलिए नुत्फ़ा अपनी जगह पर नहीं रहता। क्योंकि नुत्फ़ा अपनी जगह पर जाता ही नहीं है, तो इसलिए औलाद नहीं होती। ये चीज़ अल्ट्रासाउंड के बगैर चेक करनी हो कि रहम का मुंह उभरा हुआ है और बच्चादानी उल्ट है, तो इसका मुआयने का एक ख़ास पॉइंट आपको मैं हर एक का बता दूंगा। इसका यह है कि मुजामत के वक़्त औरत के सर में दर्द होगी। अगर औरत के सर में दर्द होती है तो इसका मतलब है कि उसका रहम का मुंह उभरा हुआ है। अब दूसरी बीमारी है कि रहम में हवा भरी होती है, यानी रहम का मुंह बंद हो जाता है। हवा भर जाना या सोजिश हो जाना, और तुखम जो है वो उसको रास्ता ही नहीं मिलता, इसलिए वो बैज़ादानी तक नहीं जाता। जब तुखम अपने मकाम पर नहीं पहुंचेगा रहम में, तो औलाद नहीं हो पाती। इसकी निशानी ये है, इसको चेक करने का तरीका कि जब जिनसी मिलाप होगा तो सारे जिस्म में उसके बाद दर्द होगा। जिस्म ऐसे होगा जैसे मारा गया है, पीटा गया है, यानी बजाय सुकून के दर्द होता है, और मरीज का चेहरा जर्द हो जाता है। तीसरी असबाब जो है वो ये होता है कि रहम के मुंह में गोश्त ज़्यादा होने की वजह से, रहम का मुंह सोजिश आ जाने की वजह से रहम का मुंह बंद हो जाता है, और तुख में हयात जो है जिससे ज़िंदगी चलनी होती है वो रहम के अंदर नहीं जाता। ये ज़्यादातर उन औरतों में होता है जिनकी डेट का मसला होता है और उनका जिस्म मोटा होता है, यानी मोटे होने की वजह से उनके रहम के मुंह में भी गोश्त आ जाता है और सोजिश हो जाती है। इसकी निशानी ये है कि जमा के बाद और जुमा के दरमियान औरत की कमर दर्द करती है, यानी कमर में पेन होगा और जिस्म सारा दर्द करेगा। चौथी वजह बांझपन की कि जिसमें औलाद नहीं हो पाती वो ये है कि रहम में एक कीड़ा पैदा हो जाता है। जैसे ही स्पर्म वहां पर जाता है वो उसको खा जाता है। जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं और वो खुराक ज़्यादा खाते हैं, इसी तरीके से रहम के अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है जो कि स्पर्म्स को खा जाता है। इसका चेक करने का तरीका ये है कि पाँव की हड्डियां दर्द करेंगी और पाँव की पिंडलियां दर्द करती हैं। पांचवा जो पॉइंट है वह रहम में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब भी स्पर्म वहां पर जाता है वो गर्मी की हिद्दत से मर जाता है, और स्पर्म रहम में दाखिल नहीं होता।
इसकी निशानी है कि दिल में घबराहट पैदा होती है, सीने में दर्द होता है, और बाज़ औक़ात तो ये ऐसा हो जाता है कि मरीज़ा बेहोश हो जाती है। छठा तरीका जो है, असबाब जो इसका है बांझपन का, रहम में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जैसे ही स्पर्म अंदर जाता है वो सर्दी से सिकुड़ जाता है। जिस तरीके से सर्दियों में हमें सर्दी लगती है तो हमारे हर आज़ाद सिकुड़ जाते हैं। यानी पहले मैंने बताया कि गर्मी में वो मर जाते हैं, हीट ज़्यादा होती है। अब रहम सर्द हो गया तो सर्द में यह कि स्पर्म जो है वो सिकुड़ जाते हैं। इसकी निशानी है कि जमा के वक़्त औरत के सीने में दर्द होता है, और अक्सर ये दर्द असाबी होता है। सातवां और आखिरी पॉइंट जो है कि जिन्नात का और जादू का तुख्म हयात को मार देती है। वो एक स्पर्म को या ज़्यादा स्पर्म को बैज़ादानी में दाखिल कर देती हैं, और बच्चे अजीबुल खिलकत, अजीब मखलूक बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं। यानी असेबी असर की बिना पर बैज़ादानी में स्पर्म जो है वो एक से ज़्यादा दाखिल होते हैं, और बच्चे अजीबुल मखलूक पैदा होते हैं, या वो पैदा होकर मर जाते हैं या बड़े होकर मर जाते हैं। इनकी मुद्दत 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 11 साल, 19 साल, ऐसे मुख्तलिफ टाइमों में बच्चा फौत हो जाता है। इसकी निशानी ये है कि सोहबत और जमा में किसी किस्म का दर्द नहीं होता, और औरत बेलज़्ज़ती महसूस करती है, उसको लज्जत नहीं आती, और जमा से कतराती है, और कभी अकेले ही अंधेरे से घबराती है। तो ये थी वो 7 वजूहात जिनकी बिना पर हमल नहीं ठहरता, कि अगर आपकी रिपोर्ट्स भी ठीक हैं, सारा कुछ ठीक है, और हमल करार नहीं पाता, तो ये उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनको होम्योपैथी मेडिसिन से दुरुस्त किया जा सकता है। और कुछ हमें दीनी सहारा भी लेना पड़ता है कि नमाज पंजगाना अदा करनी पड़ती है और अल्लाह की तस्बीह बयान करनी पड़ती है। ये सारी अलामत जो थी ये बांझपन की वजह से थी, जो कि 7 अलामत हैं जिनकी बेस पे हमल नहीं ठहर पाता। तो इसमें मैंने उसके असबाब भी बता दिए, वजूहात भी बता दी। तो ये मैंने जनरल बता दिया, इसमें हर पेशेंट वेरी करता है। हो सकता है आप इनमें से किसी 7 में वेरी करते हो, और हो सकता है इनमें से किसी में भी फ़ाल ना करते हो। तो ये आप खुद भी देख कर बता सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फ़ाल कर रहे हैं, और जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो यही अलामत आपको मिलेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।